हेलो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बीपीएससी पीसीएस के लिए एमसीक्यू। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड होगा जिससे बीपीएस में बार बार यानी कि काफ़ी सालों से प्रश्न आते रहे हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग देखेंगे प्रागैतिहासिक काल के विषय में। तो इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन सबको हम करेंगे। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक काल के वर्गीकरण के अनुसार पूरा पाषाण काल की अवधि क्या है। तो पूरा पाषाण काल की जो अवधि है वो है 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक। किसके अनुसार? तो प्रागैतिहासिक काल जो है उसके वर्गीकरण के अनुसार देखा जाए तो पूरा पाषाण काल की अवधि जो है 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक काल के किस चरण में पृथ्वी ने अपना अधिकांश हिमयुग बिताया। तो इसका ऑप्शंस हो जाएगा ए, निम्न पूरा पाषाण काल में। निम्न पूरा पाषाण काल में जो है अधिकांश हिमयुग बिताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग मुख्य रूप से निम्न पूरा पाषाण काल में नहीं किया जाता है। ये कहना चाहता है कि किस उपकरण का उपयोग जो है मुख्य रूप से निम्न पूरा पाषाण काल में नहीं किया जाता था। ठीक है, तो जो ब्यूरीन है, ब्यूरीन, इसका उपयोग निम्न पूरा पाषाण काल में नहीं किया जाता था। तो आइए चौथे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चंस है पूरा पाषाण काल के किस चरण को विशिष्ट रूप से फलक संस्कृति कहा जाता है। पूरा पाषाण काल के किस चरण को विशिष्ट रूप से फलक संस्कृति कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य पूरा पाषाण काल, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रैपर और वेधक जैसे उपकरण किस काल में प्रमुख हुए। स्क्रैपर और वेधक जैसे उपकरण जो है किस काल में प्रमुख हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य पूरा पाषाण काल में स्क्रैपर और वेधक जैसे उपकरण मध्य पूरा पाषाण काल में स्क्रैपर और वेधक जैसे उपकरण प्रमुख हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरा पाषाण काल के किस चरण में जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हो गई थी। पूरा पाषाण काल के किस चरण में जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हो गई थी। तो इसमें उच्च पूरा पाषाण काल के जो चरण थे उसमें जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हो गई थी। तो उच्च पूरा पाषाण काल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक मानव होमोसैपियंस का उदय किस प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। आधुनिक मानव जिसको हम लोग होमोसैपियंस बोलते हैं, इसका उदय किस प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। तो इसका उच्च पूरा पाषाण काल से संबंधित है ये। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मिनट। नए चकमक उद्योग की स्थापना किस काल की एक वस्तु विशेष है। नए चकमक उद्योग की स्थापना किस काल की एक प्रमुख विशेषता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपर
पैलियोलिथिक पीरियड यानी कि उच्च पुरापाषाण काल। नए चकमक उद्योग की स्थापना किस काल की प्रमुख विशेषता है? तो उच्च पुरापाषाण काल की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा प्रागैतिहासिक काल पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल दोनों को मिश्रित विशेषताओं को प्रदर्शित करके एक संक्रमण क्षेत्र का कार्य करता है? एक संक्रामक क्षेत्र का कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस प्रागैतिहासिक काल में पेड़ पौधों और जीव जंतुओं में बड़े परिवर्तन हुए जिससे मानव का नए क्षेत्रों की ओर बढ़ना संभव हुआ? किस प्रागैतिहासिक काल में पेड़ पौधों और जीव जंतुओं में बड़े परिवर्तन हुए जिससे मानव का नए क्षेत्रों की ओर बढ़ना संभव हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल। नवपाषाण काल की शुरुआत की बात करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है कि वैश्विक स्तर पर नवपाषाण काल की शुरुआत कब से कब होती है? वैश्विक स्तर पर नवपाषाण काल की शुरुआत कब से कब होती है? तो नवपाषाण काल की शुरुआत 9000 BC से आगे तक जो टाइम पीरियड है वो नवपाषाण काल है। जैसे हो गया यहाँ पे 9000 BC ईसा पूर्व।